हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आपके साथ पैरामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं फटाफट हरियाणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक बार फिर से लोगों से मन की बात की। इस बार मन की बात कार्यक्रम में पीएम ने जल संरक्षण का संदेश दिया है। उन्होंने माघ मेला से मन की बात की शुरुआत की और कहा कि अब गर्मियों के दिन शुरू होने जा रहे हैं, इसलिए जल संरक्षण का ये सही अवसर है। पीएम मोदी ने कहा कि जल हमारे लिए जीवन, आस्था और विकास की धारा है। पानी एक तरह से पारस से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। पानी के संरक्षण के लिए हमें अभी से ही प्रयास शुरू कर देने चाहिए। 22 मार्च को विश्व जल दिवस भी है। पीएम ने कहा कि माघ महीने में किसी भी पवित्र जलाशय में स्नान को पवित्र माना जाता है। दुनिया के हर समाज में नदी के साथ जुड़ी हुई कोई न कोई परंपरा होती ही है। साल 2021 में इसरो ने अपने पहले मिशन में कामयाबी हासिल की है। रविवार सुबह आंध्र प्रदेश में श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV C-51 को लॉन्च किया गया। PSLV C-51 अमेजोनिया और एक और दूसरा 18 सैटेलाइट को लेकर अंतरिक्ष में गया है। इसरो ने एक बयान में बताया कि PSLV C-51 PSLV का 53वां मिशन है। इस रॉकेट के जरिए ब्राजील के अमेजोनिया 1 उपग्रह के साथ 18 अन्य उपग्रह भी अंतरिक्ष में भेजे गए हैं। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन 95वें दिन भी जारी रहा। किसान लगातार दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं। किसान लगातार कृषि कानूनों को रद्द करने और MSP पर कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन मजबूत होता जा रहा है। इसी बीच पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों को हथियार बनाकर नारनौल की सतरोल खाप ने किसानों को समर्थन देने का फैसला लिया। खाप पंचायत के सदस्यों ने 1 मार्च से दूध की कीमतों में बढ़ोतरी कर 100 रुपए प्रति लीटर देने का ऐलान किया। पंचायत के सदस्यों का कहना है कि सरकार किसानों की मांग को लेकर टस से मस नहीं हो रही है, इसलिए सरकारी डेयरियों में बेचे जाने वाले दूध की कीमत को बढ़ाने का हमने फैसला किया है। खाप पंचायत के फैसले की जानकारी देते हुए सतरोल खाप के प्रधान रामनिवास लोहान और प्रवक्ता फूल कुमार ने बताया कि किसान आंदोलन के समर्थन में यह फैसला लिया गया है। फैसले के मुताबिक डेयरी और सरकारी दूध केंद्रों को किसान 100 रुपए प्रति लीटर दूध देंगे। वहीं गरीबों और आपस में दूध देने पर कोई भी पाबंदी नहीं लगाई गई है। जैसे जैसे गर्मी का मौसम बढ़ रहा है, वैसे वैसे आंदोलन में बैठे किसानों को फिक्र सताने लगी है। इसी को लेकर पंजाब के गुरदासपुर से आया एक परिवार किसानों के लिए सिंगो बॉर्डर पर एक कमरा बनाने में जुटा है, जिसमें गर्मी से बचने के लिए सारे इंतजाम होंगे। किसान आंदोलन को रविवार को 95 दिन हो गए। बीते 95 दिनों से यह आंदोलन दिल्ली की सरहदों पर जोर शोर से चल रहा है। उधर इसी के बीच टीकरी बॉर्डर पर जेल से जमानत पर आए किसानों का स्वागत किया गया। इन किसानों को 26 जनवरी की हिंसा के दौरान गिरफ्तार किया गया था। इस दौरान रिहा हुए सभी किसानों को हरा पटका पहनाकर उनका सम्मान भी किया गया। वहीं प्रदर्शन के दौरान किसानों ने अपनी बात को फिर दोहराते हुए कहा कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होंगे, वो अपना संघर्ष जारी रखेंगे। कृषि कानूनों के विरोध में नरवाना के बदोवाला टोल प्लाजा पर किसानों का धरना लगातार जारी है। कृषि कानूनों के विरोध में रविवार को महिलाओं और लड़कियों ने स्कूटी रैली निकाली। रैली में सैकड़ों की संख्या में महिलाओं और लड़कियों ने पूरे जोश और किसान मजदूर एकता के नारे के साथ स्कूटी रैली निकाली। ये रैली नरवाना के बदोवाला टोल प्लाजा पर चल रहे धरने से शुरू होकर टोल प्लाजा पर ही समाप्त हुई। स्कूटी रैली के दौरान महिलाओं और लड़कियों में काफी जोश देखने को मिला। स्कूटी रैली का उद्देश्य शहरवासियों को जागरूक करना था, जिसमें शहरवासियों ने इस रैली के दौरान किसान एकता के नारे लगाए। टोहाना के गांव समैण में ग्रामीणों और किसानों की एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से 3 बड़े फैसले लिए और तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया। ग्रामीणों ने किसान आंदोलन में सहयोग न करने के चलते बीजेपी जेजेपी के किसी भी नेता को गांव में न घुसने देने का ऐलान किया। ग्रामीणों ने दूसरा फैसला लेते हुए कहा कि सरकार के बिजली निगम द्वारा छापेमारी की जा रही है। अगर कोई भी बिजली विभाग का कर्मचारी या अधिकारी गांव में आता है तो उसका भी विरोध किया जाएगा।
ग्रामीणों ने कहा कि दिल्ली किसान संघर्ष समिति के आह्वान पर आए फैसले के अनुसार दूध के रेट को बढ़ाकर 100 रुपए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आगे भी जो भी निर्देश वहां से आएंगे हम फॉलो करेंगे। कृषि कानूनों को लेकर किसानों का विरोध जारी है। इसी कड़ी में सिरसा पहुंचे शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर को किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग करते हुए किसानों ने शिक्षा मंत्री के घेराव की कोशिश की और काले झंडे दिखाए। दरअसल कंवरपाल गुर्जर कार्यकर्ताओं की बैठक लेने पहुंचे थे, तभी कुछ किसान वहां पहुंचे और अपना विरोध जताया। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए विपक्ष पर किसानों को बरगलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष किसानों के जरिए अपनी राजनीतिक हित को पूरा कर रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार किसानों के साथ बातचीत का दौर चलाए हुए, क्योंकि संवाद से ही काफी बातें हल हो सकती है, सिर्फ विरोध करना ही हल नहीं है। प्रदेश में गृह मंत्री अनिल विज रविवार को अपने दोस्तों के बीच बैठकर चाय पीते हैं। इस रविवार भी अनिल विज अपने दोस्तों के साथ बैठे और कई मुद्दों पर बातचीत की। इस दौरान अनिल विज दोस्तों के बीच बैठकर गाना भी गुनगुनाते नजर आए। बता दें कि अनिल विज की ये बैठक कोरोना की चपेट में आने के कारण लंबे समय से नहीं हुई थी, जिसके बाद एक बार फिर अनिल विज शहर के टी पॉइंट पर बैठकर दोस्तों के साथ चाय पीते नजर आए। बीते रविवार को राजस्थान के भालेरी के पास हुई सड़क दुर्घटना में मारे गए लोहारू हलके के सोडरा गांव के मृतकों के परिवारों को सांत्वना देने के लिए कृषि मंत्री जेपी दलाल उनके घर पहुंचे। कृषि मंत्री ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया और मृतकों के परिजनों को धीरज बंधाया। उन्होंने प्रदेश सरकार की तरफ से मृतकों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए और घायलों के परिजनों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की। आपको बताएं कि हादसे में लोहारू हलके के सोडरा गांव की 4 महिलाओं सहित 6 लोगों की मौत हो गई थी। रादौर में सीएम फ्लाइंग की टीम ने सहारनपुर कुरुक्षेत्र मार्ग त्रिवेणी चौक और औरंगाबाद में ओवरलोड वाहन चालकों, कमर्शियल वाहनों, सवारी गाड़ियों और परमिट बस चालकों पर करीब 4,33,000 रुपए का जुर्माना लगाया। टीम की इस कार्रवाई से सड़क मार्ग से गुजर रहे वाहन चालकों में हड़कंप मच गया। मुख्यमंत्री उड़न दस्ते के अधिकारी ने बताया कि इस सड़क मार्ग पर ओवरलोड वाहनों को लेकर काफी समस्याएं थीं और लगातार प्रशासन के पास शिकायतें आ रही थी। वहीं कुछ वाहन चालक भी सरकार द्वारा तय नियमों को तोड़ रहे हैं। सड़क से गुजर रहे कमर्शियल वाहन भी नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। ऐसे वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई है। जम्मू में G23 कांग्रेसी नेताओं के गांधी टोपी की जगह भगवा टोपी पहनने पर गृह मंत्री अनिल विज ने तंज कसा। कहा कि ये अच्छा लगता है। विज ने कहा कि ये क्या चाहते हैं, ये सारी दुनिया जानना चाहती है। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। वहीं प्रदेश में फैल रहे कोरोना मामलों पर विज ने सोमवार को दोपहर 3 बजे सचिवालय में हाई पावर कमेटी की एक बैठक बुलाई है। उसमें कोरोना को लेकर अहम फैसले लिए जा सकते हैं। साथ ही अपनी सेहत का हवाला देते हुए गृहमंत्री ने कहा कि अब हर दिन जनता दरबार लगाने की जगह सिर्फ शनिवार को ही जनता की समस्याएं सुना करेंगे। बंगाल में चुनावों की तारीख का ऐलान होने के साथ ही सियासी बयानबाजी अभी तेज हो गई है। इसी कड़ी में गृहमंत्री अनिल विज ने ममता बनर्जी पर तंज कसा। विज ने कहा कि बंगाल में चुनाव शुरू होते ही ममता बनर्जी का रोना शुरू हो जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरा 40 साल का तजुर्बा कहता है कि जो चुनाव में रोता है वही चुनाव खोता है। हरियाणा में ज्वेलर्स पर बढ़ रही लूटमार की घटनाओं से परेशान ज्वेलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने गृह मंत्री अनिल विज से मुलाकात की है और सुरक्षा की गुहार लगाई है। साथ ही घटनाओं में शामिल बदमाशों को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग की है। ज्वेलर्स ने बताया कि प्रदेश के कई इलाकों में ज्वेलर्स के साथ लूट की घटनाएं होने के बाद शातिर अपराधी फरार हो जाते हैं। शिकायत के बाद पुलिस भी मामला दर्ज करने के बाद लुटेरों को पकड़ने में असमर्थ नजर आ रही है। इतना ही नहीं, जब ज्वेलर्स अपने सुरक्षा के लिए हथियार का लाइसेंस बनवाने जाते हैं तो उनसे पैसे की डिमांड की जाती है। इस पर विज ने बताया कि रविवार को ज्वेलर्स एसोसिएशन सदस्य मिले हैं और इन पर जो डकैती की घटनाएं घटी हैं उसके बारे में स्टेट क्राइम ब्यूरो को कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं कि एक स्पेशल टीम गठित करके इन सारे मामलों का हल निकालने की कोशिश करें। गृह मंत्री ने कहा कि एसपीजी और डीसी को निर्देश जारी किए जा रहे हैं कि प्राथमिकता के आधार पर लाइसेंस बनाएं
विज ने कहा कि ज्वेलर्स से अपील की गई है कि वो भी अपनी दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाएं ताकि अपराधियों की पहचान हो सके। सांसद दीपेंद्र हुड्डा सोनीपत में कई कार्यक्रमों में शिरकत करने पहुंचे। राय हल्के के गांव हलालपुर में ग्राम पंचायत के कार्यक्रम में दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि 3 महीने से भी ज्यादा समय से किसान सड़कों पर बैठे हैं, लेकिन सरकार जिद पर अड़ी है। दीपेंद्र ने कहा कि बीजेपी सरकार आत्मनिर्भरता के नाम पर जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भूलकर प्राइवेट कंपनियों के पोषण में लगी है। जो सरकार खुद ही आत्मनिर्भर नहीं, वो खेती को क्या आत्मनिर्भर बनाएगी। दीपेंद्र ने कहा कि सरकार ने लाभ में चल रहे सरकारी संस्थानों को बेच दिया। सरकार के इस रवैये से ऐसा लगता है कि वो डंडा चलाने के लिए पुलिस और जनता से कर वसूली के लिए टैक्स विभाग ही रखना चाहती है। प्रदेश के गठबंधन सरकार पर निशाना साधते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हरियाणा सरकार 3 टांगों वाली कुर्सी के समान है, जिसमें एक बीजेपी, एक जेजेपी और एक निर्दलीय शामिल हैं। इस कुर्सी की तीनों टांगे हिल रही हैं। लगातार असंतोष के स्वर सुनाई दे रहे हैं। रविवार को सिरसा में इनेलो नेता अभय चौटाला ने बीजेपी जेजेपी सरकार पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि अपनी जन विरोधी नीतियों के कारण दोनों नेता बाजार में सब्जी खरीदने भी नहीं जा सकते, क्योंकि उन्हें हर गली कूचे पर विरोध का सामना करना पड़ रहा है। उधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ पर गंभीर आरोप लगाते हुए अभय चौटाला ने कहा कि 5 साल कृषि मंत्री रहते हुए धनखड़ ने पशु मेलों से करोड़ों रुपए के घोटाले किए। साथ ही धनखड़ के महंगाई के बयान पर उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि बीजेपी जब से सत्ता में आई है अपने महंगाई के वादे को भूल गई है। इसके साथ ही डिप्टी सीएम पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि दुष्यंत चौटाला ने ताऊ देवीलाल की नीतियों को बेचने का काम किया है। यमुनानगर में आयोजित टेबल टेनिस टूर्नामेंट में केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान उन्होंने अपने बचपन की कुछ यादें लोगों के साथ साझा की। रतनलाल कटारिया ने बताया कि वो बचपन से सिंगर बनना चाहते थे। साथ ही उनका हमेशा से ही खेलों के प्रति रुझान रहा है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। किसान लगातार विधायकों और मंत्रियों का विरोध कर रहे हैं। सरकार के मंत्री के विरोध का ताजा मामला सिरसा से सामने आया। किसानों ने बाबा भूमन शाह चौक पर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने बिजली मंत्री रणजीत सिंह का पुतला फूंका। किसानों का कहना है कि बिजली मंत्री रणजीत सिंह सिरसा आते हैं तो हमें बताया नहीं जाता, हमसे जानकारियां छुपाई जाती हैं, इसलिए रणजीत सिंह का पुतला फूंका है। जबकि इससे पहले देर रात शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर को काले झंडे दिखाए थे। बीजेपी जेजेपी के मंत्री रात को बैठक करते हैं और सिरसा में माहौल खराब कर रहे हैं। इसका हम विरोध जताते हैं और इनके सिरसा में बैठक करवाने वालों का अब घेराव किया जाएगा। पक्का मोर्चा पर हम सभी किसान मिलकर बैठक करेंगे और आगामी रणनीति बनाएंगे। किसान आंदोलन और बढ़ती महंगाई को लेकर सियासी तकरार लगातार जारी है। विपक्ष इन मुद्दों को लेकर सरकार पर हमलावर है। महेंद्रगढ़ के कनीना रोड पर कांग्रेस विधायक रावदान सिंह के नेतृत्व में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रावतुला राम चौक पर पहुंचकर ऊंट गाड़ी में सवार होकर विरोध किया। विरोध प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं ने सरकार विरोधी जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में तहसीलदार के जरिए राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। रावदान सिंह ने कहा कि कांग्रेस की तरफ से आंदोलन की शुरुआत की गई है। अगर सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया तो आने वाले समय में बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। प्रदेश में एक बार फिर कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। बीते 24 घंटे में 199 नए मरीजों की पुष्टि की गई। पिछले 24 घंटे में 3 मरीजों की कोरोना के कारण मौत हो चुकी है। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 94 मरीजों को कोरोना से पूरी तरह से ठीक किया गया। गुरुग्राम में 62, करनाल में 33 नए मामले सामने आए। अंबाला में 20 नए मामले सामने आए हैं, जबकि कुरुक्षेत्र में 29 नए केस सामने आए। प्रदेश में अब तक 3047 मरीजों की मौत हो चुकी है।
गुरुग्राम के सेक्टर 67 की विक्ट्री वैली सोसाइटी में 22 कोरोना पॉजिटिव केस पाए जाने पर सोसाइटी के 4 टावर को कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिया गया। ये मामला 7 फरवरी को सोसाइटी में एक बर्थडे पार्टी में इकट्ठे हुए लोगों में से कोरोना पॉजिटिव मिलने पर सामने आया है, जिसके बाद जिला उपायुक्त ने स्वास्थ्य विभाग की टीम को सभी लोगों की जांच करने के निर्देश दिए। सोसाइटी में रहने वाले करीब 2000 लोगों में से स्वास्थ्य विभाग की टीम 500 लोगों के सैंपल जांच के लिए ले चुकी है। सोसाइटी में 30 टावर हैं, जिनमें करीब 2000 लोग रहते हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार सोसाइटी से सैंपल कलेक्ट कर रही है। साथ ही लोगों से भी लगातार एहतियात के तौर पर यह कहा गया कि वहां सावधानी बरती जाए और जो 4 टावर अंदर कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए हैं वहां पर और ज्यादा सतर्क रहे। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर तो शाम प्रशासन अलर्ट मोड में है। भिवानी के उपायुक्त जयवीर आर्य ने तो शाम में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कोरोना से संबंधित गाइडलाइंस को 31 मार्च तक बढ़ाया गया है। देश के कई राज्यों में कोरोना का संक्रमण फैल रहा है और इसे देखते हुए पूरी तरह हिदायतें बरती जाएंगी। कालावली में कोविड नियमों को लेकर पुलिस महानिदेशक के आदेशों के बाद पुलिस प्रशासन ने 1 महीने के लिए स्पेशल मास्क अभियान चलाया। इस अभियान के तहत जो भी बिना मास्क के पकड़ा जाता है उसे जुर्माना राशि वसूली जाएगी। साथ ही 10 घंटे कैद में रखा जाएगा। लोगों ने पुलिस के इस अभियान की सराहना की है। सोनीपत में रंजिश के चलते बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। मामला सोनीपत के न्यू कबीरपुर का है, जहां किराए पर रहने वाले एक शख्स ने मकान मालिक को मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि हत्या का आरोपी अपनी पत्नी के साथ किराए पर रहता था। जब किसी बात को लेकर पति पत्नी के बीच झगड़ा हुआ था, मकान मालिक ने बीच बचाव किया और उन्हें घर से बाहर कर दिया। इसी बात को लेकर आग बबूला किराएदार लोहे का पाइप लेकर बुजुर्ग के घर पर घुसा और सिर पर कई वार किए। बुजुर्ग की चीखने की आवाज सुनकर उसके परिवार के सदस्य आए और बुजुर्गों को खून में लथपथ पाया। उन्होंने आरोपी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो वहां से फरार होने में कामयाब रहा। घायल बुजुर्ग को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। बहरहाल पुलिस ने शिकायत के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पानीपत पुलिस ने ठगी करने वाले शातिर ठग को गिरफ्तार किया। शातिर ठग ऑनलाइन पेमेंट का नकली स्क्रीनशॉट दिखाकर लोगों के साथ ठगी करता था। बीते दिन आरोपी ने एक ज्वेलर्स के साथ भी ऐसा ही किया। शातिर ठग ने ज्वेलर्स की दुकान से 2 अंगूठी खरीदी और पेमेंट को ऑनलाइन मोड पर देने की बात कही और कुछ देर तक दुकान में बैठने की बात कहा कि यहां नेटवर्क नहीं आ रहे, वो बाहर जाकर पेमेंट करेगा। इसके कुछ देर बाद आरोपी नकली स्क्रीनशॉट बनाकर ज्वेलर्स पंकज भोला को दिखाकर वहां से अंगूठी लेकर फरार हो गया। ज्वेलर्स के पास जब कोई पेमेंट नहीं आई तो उसने तुरंत इस मामले की सूचना पुलिस को दी है। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर आरोपी को दिल्ली के लाजपत नगर से गिरफ्तार किया। सोनीपत से एक ऐसा मामला सामने आया जिसे सुनकर सबकी रूह सहम गई। राई थाना क्षेत्र के गांव में एक 4 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। मासूम को जिसने अपने हवस का शिकार बनाया वो कोई और नहीं बल्कि पड़ोस का ही रहने वाला शख्स है, जिसे मासूम का परिवार अपना मानता था और मासूम पीड़िता को चाचा कहती थी। लेकिन इस आरोपी ने न तो परिवार को के अपनेपन को समझा, न मासूम पर तरस खाया। परिजनों ने बताया कि आरोपी उनके पड़ोस में किराए के मकान पर रहता है। जब बच्चे शाम के समय खेल रहे थे तो आरोपी 4 साल की मासूम को लालच देकर अपने कमरे पर ले गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू की। पुलिस बच्ची को लेकर सामान्य अस्पताल पहुंची थी। बच्ची की मेडिकल जांच के लिए चिकित्सकों के बोर्ड का गठन किया गया। सामान्य अस्पताल में बच्ची की मेडिकल जांच पूरी नहीं हो सकी, जिसके चलते उसे महिला मेडिकल कॉलेज अस्पताल खानपुर रेफर कर दिया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना प्रभारी विवेक कुमार ने बताया कि आरोपी की उम्र करीब 36 साल है। आरोपी बिहार का रहने वाला है, जो यहाँ किराए के मकान पर रहते हैं और एक फैक्ट्री में काम करता था।
सोनीपत के रामनगर में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। मृतक युवक रामनगर का ही रहने वाला था। परिजनों ने आशंका जताई है कि युवक की हत्या की गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सामान्य अस्पताल भेजा है और जांच शुरू कर दी है। महेंद्रगढ़ की अटेली की अनाज मंडी से युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। चौकीदार ने बताया कि वो पास से गुजर रहा था तो वहां से दुर्गंध आई, जिसके बाद उसने तिरपाल को हटाकर देखा तो वहां युवक का शव मिला। चौकीदार ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच की तो पता चला कि मृतक यूपी के बदायूं का रहने वाला है, जो लंबे समय से नांगल बैरियर पर किराए के मकान में रहता था और राजमिस्त्री का काम किया करता था। पुलिस ने मृतक के साथियों से पूछताछ की तो पता चला कि वो कई दिनों से लापता था। पहले भी कई बार 2-3 दिनों के लिए घर से लापता रह चुका है, इसलिए उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज करके आगे की तफ्तीश में जुटी है। उधर करनाल पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पुलिस ने एक हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया, जिसके पास से पुलिस ने 8 देसी पिस्टल बरामद की है। मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू हो गई है। गोहाना के आउलाना गांव में 50 साल की महिला की चुन्नी से गला दबाकर हत्या करने का मामला सामने आया है। परिजनों ने बताया कि बीती रात महिला घर नहीं आई थी। सुबह के समय गांव के बाहरी हिस्से में खाली पड़े प्लॉट में शव मिलने से गांव में हड़कंप मच गया। शव की पहचान गांव की ही महिला संतोष 50 वर्षीय के रूप में हुई। प्रारंभिक जांच में पुलिस ने पाया कि महिला की उसके खुद की चुन्नी से गला घोंटा गया है। चेहरे पर भी कट के निशान है। सूचना मिलते ही बड़ौदा थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गोहाना के सामान्य अस्पताल में भेजा है और जांच शुरू कर दी है। करनाल केंद्रीय यमुनानगर रोड पर कार में भीषण आग लग गई। हालांकि इस बीच चालक गाड़ी से सुरक्षित बाहर निकला। घटनास्थल पर जब तक दमकल की गाड़ी पहुंची, आग खाक हो चुकी थी। कार खाक हो चुकी थी। पुलिस के मुताबिक गाड़ी करनाल की थी। वहीं कार चालक के बारे में पुलिस को कोई जानकारी नहीं मिली। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। हालांकि गाड़ी में आग किन कारणों से लगी, इसका अभी तक कोई पता नहीं चला।